हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली सब बढ़िया होगा बेटा. लेट स्टार्ट अ क्लास. दिस इज अ पार्ट 5 ऑफ चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. यस, दिस इज बिजनेस स्टडी क्लास 11. होपफुली बच्चों, मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा कि आपने अभी तक लेक्चर नंबर मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट, हाँ दिस इज अ पार्ट 5, राइट. मतलब आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक आपने पूरा देखा होगा, ठीक है. तो दिस इज अ पार्ट 5. इसके बाद बेटा इस चैप्टर के लिए एक पार्ट हमारा और आएगा, ठीक है. उसको भी आप ध्यान से देखना, ठीक है. सो दिस इज अ पार्ट 5. ओके, लेट स्टार्ट अ क्लास. ओके, एंड अगेन वेलकम बैक. देखो बच्चों, यहाँ पे आज का टॉपिक, दिस इज अ सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. मीन्स दिस इज अ लास्ट, ये बेटा दिस इज अ सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 1. यस, देखो इसमें बेटा थोड़ा देखो, ऑलरेडी गिवन दिस टॉपिक हियर कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. यस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. देखो बेटा, आप ध्यान दो कि बिजनेस एक्टिविटी आखिर अभी आप तक हमने बहुत सारा चीज़ देखा, आप सीखा. अब आप बात करते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम कितने तरीके से या कितने प्रकार से या कितने तरह से इसको हम सेगमेंट कर सकते हैं, राइट. यस, सो देखो बेटा, अब सब बिफोर क्लासिफाइंग दिस, सबसे पहले हम जानते हैं बेटा कि आखिर बिजनेस एक्टिविटी होता क्या है. यस, सो देखो बेटा ध्यान देना, इन अ वेरी जनरल लैंग्वेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक राइट नाउ, कि देखो बेटा प्लीज पे मोर अटेंशन. होता क्या है बेटा इसमें कि ऑल द एक्टिविटीज, यस ऑल द एक्टिविटीज विच कनेक्टेड विथ or all the activity which concern with or connected with production of goods or services, all the activities which concern or connection with production of goods or services, then after transporting, yes, then after transporting from place of production to place of consumptions are called business activity. Yes beta, yes, in a very general way we can say that. देखो बेटा, इसी डिफिनेशंस को आप एग्जाम लिखना, अगर आपके एग्जाम में मीन्स अगर आपके सीबीएसई आईसीएसई एग्जाम में पूछता है बेटा, तो आप पक्का ये लिखना, ठीक है. ऑल द एक्टिविटी विच आर कंसर्न विच आर कनेक्शन विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, then after from production of goods to place of production to place of up to place of consumption. Yes, these are called what? Business activity. देखो बेटा, थोड़ा सा हो सकता है बेटा क्लियर ना हो. देखो इसको मैं आपको एक बार मैं इसको रीड करता हूँ. ऊपर क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. यस, क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. सो सबसे पहले इसको हम डिफिनेशन क्या बताया हमने? हाँ, एक बार आप सोचो उसको, क्या बताया सर ने? यस, कि ऑल एक्टिविटी विच आर कंसर्न विथ production of goods or services, then after transporting from place of production to place of consumption are called business activity. हाँ बेटा, हाँ, यही आपका छोटा सा डिफिनेशन आपको सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में लिखना, ठीक है. ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. ओके, देखो बेटा इसको समझो कि देखो, कोई भी बिजनेस प्रतिक्रिया, कोई भी ऐसी प्रतिक्रियाएं, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि किसी भी वस्तुओं को, किसी भी चीजों को बनाने से लेकर या किसी की सेवाओं से लेकर उसको यातायात के माध्यम से जहां पर बन रहे हैं, जहां पे सर्विस देना, वहां पर उसको, वहां से लेके और आखिरी उपभोग तक, जहां पे उस सर्विस का या उस वस्तु का आखिरी उपभोग कर रहे हैं, इन सारी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं बेटा? यस, बिजनेस एक्टिविटी. इट मीन्स कि देखो बेटा, अगर कहीं भी अगर ये सपोज यहां पे गुड्स बन रहा है, ठीक है,
यहाँ पे गुड्स बन रहा है और गुड्स यहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है, आखिरी यूज, दिस इज फाइनल यूज ऑफ द गुड्स, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे गुड्स बन रहा है, ठीक है, या यहाँ पे सर्विसेज देने के लिए उस पर काम किया जा रहा है, और यातायात के माध्यम से अगर गुड्स ये आखिरी कंज्यूमर्स मीन्स फाइनल कंज्यूमर के पास जाता है, उसका वो उपभोग करता है, यूज करता है, इन सारी प्रतिक्रियाओं को, एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज। समझ में आया बेटा? हाँ, ठीक है, बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। यहां तक बात मेरे ख्याल समझ में आई होगी, ठीक है। सो तो बेटा कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है, यहां तक हमने बात आपसे की। अच्छा, यहां तक बात समझ में आया। सो बेटा अगेन बिजनेस एक्टिविटी आज ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू टू पार्ट। यस, मीन्स आपका बिजनेस एक्टिविटी दो पार्ट में मेजर्ड, इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक। बिजनेस एक्टिविटी क्या होगा बेटा कि आपका जो फाइनल प्रोडक्शन आप गुड्स और सर्विसेज हो रहा है, उसको अंतिम कंज्यूमर्स तक, उसके यूज तक की जो सारी प्रतिक्रियाएं क्रियाएं हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटी। यस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, इसके बाद बेटा अगेन आता है कि बिजनेस एक्टिविटी को हम दो, मतलब कि बेटा इन बिजनेस स्टडी हम इसको दो तरीके से इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, किसको, बिजनेस एक्टिविटीज को। तो सो बेटा पहला आता है बेटा इंडस्ट्रीज, बिजनेस एक्टिविटी को पहला हमने बांटा, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज। दूसरा आता कॉमर्स, मींस बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, द फर्स्ट वन इज अ इंडस्ट्रीज, सेकेंड वन इज अ कॉमर्स, ठीक है बेटा। बेटा साथ साथ आप इसको याद करते चलो, ठीक है ना, डोंट वेट फॉर एनी अदर टाइम्स कि आप उस समय में जाओगे उसको याद करो, मेरे साथ आप इसको याद भी करते चलो बच्चों, ठीक है, राइट, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, साथ साथ इसको याद करते जो बेटा। एक चीज को मैं इतनी बार बोलता हूं, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होगे ना, आप मेरे साथ इसको याद कर लोगे, ठीक है, राइट। सो बच्चों देखो बिजनेस एक्टिविटीज, यस, इसको बेटा हमने दो पार्ट में तोड़ा, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ठीक है। देखो बेटा आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5, इस वीडियो लेक्चर पार्ट 5 में केवल हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, ठीक है, एंड पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 1 मींस कॉमर्स को हम पार्ट 6 में इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। मतलब कि बेटा जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी है दो पार्ट होगी, इसके दो भाग है मेनली, एक होता है इंडस्ट्रीज, दूसरा होता है कॉमर्स। तो कॉमर्स वाले पार्ट को हम पार्ट 6 में, मतलब वीडियो लेक्चर पार्ट 6 में पढ़ेंगे। आज इस पार्ट में स्पेशली बेटा हम बात करेंगे केवल इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना बेटा, जो हमारा पार्ट 6 रहेगा वो टोटली बेस्ड ऑन कॉमर्स पे रहेगा, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज के दो पार्ट, पहला हमारा होता है इंडस्ट्रीज, दूसरा होता है कॉमर्स। तो बेटा अभी जो हम इस पार्ट में इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, केवल इंडस्ट्रीज के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कॉमर्स के बारे में उसके डिस्टिंग्विश के बारे में बेटा हम पार्ट 6 में अध्ययन करेंगे, ठीक है। सो अभी हमारा पार्ट 6 में, पार्ट 5 में इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक, ओके सर, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, आगे चलो, ओके बेटा। अच्छा देखो बेटा इंडस्ट्रीज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज? यस, इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रिप्रोड्यूस्ड ऑफ animals or plant, or you can say living organisms, right? yes, देखो बेटा आप समझने का प्रयास करो कि इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बेटा किसी चीज का प्रोडक्शन, ठीक, किसी चीज का प्रोडक्शन करना, सर्विसेज देना या रिप्रोड्यूस करना, क्या, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसको हमें थोड़ा और आसान भाषा में भी आपको आगे समझाते हैं, ठीक है। तो बेटा इंडस्ट्रीज को हम बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दूसरा होता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, और थर्ड वन होता है टेरिटरी इंडस्ट्रीज। यस, द फर्स्ट वन प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ओके। बिजनेस एक्टिविटीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट, द फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी, सेकेंड वन सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज अ टेरिटरी। यस, यस बेटा, यस, ठीक है, यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं है।
सो बेटा हम बात करते हैं प्राइमरी सेगमेंट की। आखिर प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? सो देखो बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर बेसिकली कंसर्न इन एक्टिविटीज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और यू कैन से द मेनली द प्राइमरी इंडस्ट्रीज वर्क इन अ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। यस, इट मीन्स प्राइमरी बेटा, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में होता है मेनली हमारा बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम किसी प्राइमरी चीजों को क्या कर सकते हैं, वो चीजों को हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, किसी प्राइमरी चीजों को हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे नेचुरल जो हमारे संसाधन है, हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, जल, ठीक है, इन सब चीजों से हम कुछ एक्सट्रैक्शन करके हम किसी चीज को हम बनाते हैं। मींस हमारे जो बेटा रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स ही होते हैं। ठीक है ना, यहाँ मेनली प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, एक्सट्रैक्शन होता है हवा द्वारा, पानी द्वारा, मिट्टी से, बालू से, व्हाटएवर। ठीक है, ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक संसाधनों से हम रिप्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कुछ चीजों का हम प्रोटेक्शन करने जा रहे हैं, कुछ चीजों से हम उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, इन प्राइमरी इंडस्ट्रीज में बेसिकली ये चीज होती है। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? है ना? यस सर। सर अब आगे चलो। ठीक है, ओके ओके बेटा। एक्सट्रैक्टिव, यस। अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है उनको अगेन क्लासिफाई इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, यस, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एंड सेकेंड वन जेनेटिक इंडस्ट्रीज। यस, द फर्स्ट इज primary industries are classified into two parts. The first one is extractive. These are here written is extractive. बेटा इसलिए इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको हो सकता है ध्यान से ना दिख रहा हो, तो उसको इसको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। Here is written extractive genetic industries. Primary industries are classified into two parts. The first one is extractive and second one genetic. Yes बेटा, देखो एक्सट्रैक्टिव, देखो नाम में इसका अर्थ लिखा है एक्सट्रैक्टिव। बेसिकली इन दिस इंडस्ट्रीज कंसर्न विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यस, ठीक है, यहां बेटा कोई भी हवा, पानी, जल, किसी भी चीज से केवल एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है ना, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा, उन संसाधनों में ही हम किसी भी चीज को, किसी प्रोडक्ट की तलाश करते हैं। ठीक है, राइट, वो होता है एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक इंडस्ट्रीज बेसिकली कनेक्टेड विथ रिप्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल और प्लांट। यस बेटा, यस, मीन्स जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर बेसिकली कनेक्टेड विद द ब्रीडिंग or reproduction of animals or plants, or you can say living organisms. Yes, मतलब देखो बेटा यहां पे रिप्रोडक्शन होता है। देखो एक चीज बेटा हम आपको बता देना चाहता हूं, देखो एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, तो देखो बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंसान करता है, प्रोडक्शन इंसान के हाथ में नहीं होता है। सपोज जो अनाज उगते हैं, जो पेड़ लगते हैं, इनका प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इनका नहीं होता है। ठीक है ना, जो प्लांट के द्वारा कोई चीज बनता है, कुछ रॉ मटेरियल के द्वारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग्स। लेकिन बेटा जो हमारे इस प्राकृतिक संसार, मतलब यू कैन से कि अगर जो गॉड बनाता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शंस, राइट, प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जो अनाज है, पेड़ है, ठीक है, इनको हम प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? हाँ सर आई। ठीक है, अच्छा बेटा आगे चले तो देखो बेटा यहाँ पे आप समझिए प्राइमरी में बेसिकली हमारे को एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हमारा क्या होगा बेटा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, हवा, पानी, जल, मिट्टी के द्वारा हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जेनेटिक में क्या होता है बेटा कि हम कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, ठीक है, उनको भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ जेनेटिक की जैसे अंडा, आप देखते हो बेटा बहुत सारे ऐसे प्लांट लगते हैं कि अंडे से चूजे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक्स इंडस्ट्रीज, राइट। एंड एक्सट्रैक्टिव में से ONGC,
ठीक है बेटा। तो ONGC कह सकते हैं, जो ऑयल नेचुरल गैस जो कंपनी है हमारा ONGC, ठीक है। सो दिस इज आल्सो मिनी नवरत्ना कंपनी आई थिंक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो एक्सट्रैक्टिव बेटा इसमें आ जाएगा हमारा, प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी में हमारा बेटा एक्सट्रैक्टिव हो गया, जेनेटिक आ गया, ठीक है। सो केचुए का रिप्रोडक्शंस करना, जैसे एक केचुए से बहुत सारे केचुए पैदा कर देना, करा देना, ठीक है, इसको ये हमारे आएगा जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ सर। आगे चले? हाँ सर आगे चलो, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमारा प्राइमरी सेगमेंट खत्म होता है इंडस्ट्री में बेटा। प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी था, इसमें हमारा प्राइमरी में हमारा एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक हमने देखा है पूरा कंप्लीट खत्म, ठीक है यहां तक? हाँ कोई बात नहीं है सर, ठीक है। बात करते हैं बेटा सेकेंडरी, यस, अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज देखो बेटा, मुख्यतः जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहीं से खोज के उसको निकालती है, उसके द्वारा ये फिनिश प्रोडक्ट को बनाते हैं, यस। मतलब कि बेटा जो स्टेज फर्स्ट में जो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, उनके द्वारा लाए गए चीजों या मटेरियल्स पे या सेवाओं पे काम करके ये लोग सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में काम लाते हैं, राइट। मतलब ऑलरेडी डिस्कवर्ड इन प्राइमरी सेक्टर यूज बाय सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, यस। तो बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में वो सारे काम होते हैं, वो सारे प्रोडक्शन होते हैं, वो सारे इंडस्ट्रीज वाले इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज वाले ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसको खोजते, तलाश के उसे निकालते हैं या पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को बेटा इसको नाउ कैटेगराइज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू सेगमेंट, द फर्स्ट वन इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना। प्राइमरी में दो हमारा पार्ट था, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को बेटा प्राइमरली दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं, पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड दूसरा आता है बेटा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में बेटा आता है हमारा इसमें चार आते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड असेंबली इंडस्ट्रीज, यस। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना आप लोग प्लीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आप देखो एक बार, उसमें दो हमारे पार्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कोई पार्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के चार पार्ट हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। अब बात करते हैं, देखो बेटा मैन्युफैक्चरिंग मींस क्या, विच कंपनीज विच इंडस्ट्रीज इज ऑलरेडी इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी फ्रॉम WIP और रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, यस। मतलब बेटा रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स से ये इनटू फिनिश गुड्स को बनाना, यस, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें चार इंडस्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे चार आ गए, कौन कौन से बेटा, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। देखो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, देखो बेटा मैन्युफैक्चरिंग में सीधा सा बात है बेटा कि किसी भी रॉ मटेरियल या सेमी रॉ मटेरियल्स या WIP व्हाटएवर यू कैन से, इनको फिनिश गुड्स में कन्वर्जन करना ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसका मेन पर्पस ही होता है इन चीज का उद्देश्य, ठीक है। तो अब इसमें बात करता है मैन्युफैक्चरिंग में चार इंडस्ट्रीज आते हैं। पहला एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, देखो बेटा इसका मुख्य काम होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल पे वो लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और एक रॉ मटेरियल से वो कई सारे फिनिश गुड्स को बनाते हैं। जैसे बेटा आज हम बात करते हैं कि जैसे यू कैन से टेक द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे एक होता है प्लास्टिक, ठीक है, फाइबर वाली प्लास्टिक आती है। देखो उस फाइबर वाले जो रॉ मटेरियल होता है उनसे वो कुर्सी बनाते हैं, मेज बनाते हैं, प्लास्टिक का टेबल बनाते हैं, प्लास्टिक का अलमारी बनाते हैं, प्लास्टिक का स्टूल बनाते हैं। मतलब कि बेटा एक रॉ मटेरियल से कई सारे फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन, यस, या मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, ठीक है। मतलब बेटा एक रॉ मटेरियल को स्प्रेड आउट करते हैं कई सारे फिनिश गुड्स में, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये वाला एग्जांपल आप याद रखना, ठीक है। हाँ सर याद रहेगा, कोई बात नहीं, ओके सर आगे चलिए, ठीक है बेटा। प्लास्टिक वाला याद रखना बेटा कि जो फर्नीचर वाले होते हैं प्लास्टिक के, मतलब उनका देखो रॉ मटेरियल एक होता है लेकिन फिनिश गुड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हाँ सर। सिंथेटिक बेटा, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज फॉल करती हैं जो दो रॉ मटेरियल से एक नया कोई गुड्स बनाती है, ठीक है।
मतलब बेटा उसमें दो रॉ मटेरियल ऐड कर, दो रॉ मटेरियल द्वारा एक नए चीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसमें एक एनालिटिकल में बेटा एक रॉ मटेरियल था, कई सारे फिनिश गुड्स बन रहे थे। सिंथेटिक इंडस्ट्री में बेटा दो रॉ मटेरियल है, एक कोई नया फिनिश गुड्स बन के आ रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे बेटा इसमें ले सकते हैं, जैसे देखो ये दिस इज ए मार्कर, ओके। अब इसके अंदर इंक है बेटा, तो देखो एक इसमें प्लास्टिक और इंक है, दो चीजें लगी हैं, तो प्लास्टिक और इंक दो हमारे रॉ मटेरियल दोनों मिलके हमारा क्या बन गया, मार्कर, ठीक है। दिस इज एग्जांपल आता है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, यस, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या होता है बेटा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में किसी भी रॉ मटेरियल्स को कई सारे स्टेप में, मतलब कई सारे प्रोसेस्ड होकर वो क्या बनती हैं, फिनिश गुड्स बनती हैं। जैसे बेटा आप ले लो शुगर इंडस्ट्रीज, हाँ, तो उसमें मोलासिस बनता है, उसके बहुत सारी चीज, मतलब इतने सारे प्रोसेस्ड होके, मतलब गन्ने से ही शुगर बनता है बेटा, तो उसमें कई सारे प्रोसेसिंग के बाद कई सारे वेस्टेज बाय प्रोडक्ट निकलने के बाद हमारा अल्टीमेट हमारा जो फिनिश गुड्स क्या होगा आता है, दैट इज कॉल्ड शुगर। हाँ, तो बेटा शुगर इंडस्ट्रीज विल फॉल इन कैटेगरी ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यस, मतलब बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद वो हमारा फिनिश गुड तैयार होके आता है, ठीक है बेटा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलिए सर, असेंबली, ओके। असेंबली इंडस्ट्री में बेटा बेसिकली आपको बताना चाहूंगा कि देखो बेटा कई सारे इक्विपमेंट्स को असेंबल्ड करके एक कंप्लीट पैकेज फिनिश गुड्स का निर्माण होता है। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ different type of equipments, after gathering we got a new finished goods, okay। जैसे बेटा माउस, कीबोर्ड, यूपीएस, सीपीयू एंड मॉनिटर, हम 5 चीजों को अगर असेंबल्ड करते हैं तो हमारा पर्सनल कंप्यूटर एक तरीके से सामने आता है निकल के, ठीक है, ओके। सो बहुत आसान है बेटा, देखो सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन अभी हमने बात नहीं किया। मैन्युफैक्चरिंग बेटा 4 इंडस्ट्रीज आई, एनालिटिकल, सेकंड सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, थर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड लास्ट असेंबलिंग या असेंबल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ओके। सो तो बेटा अब तक हमने क्या देखा, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज में 4, 1 2 3 4, अब सेकेंडरी में बसता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग, तो हमने चारों बता दी, अब बसता है कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। Construction industries are which industries which are basically engaged in construction of road, dams, building, mall, railways and etc, okay। तो बेटा बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन में होता है निर्माण करना, ठीक है, एक रोड का निर्माण, सड़क का निर्माण, घर का निर्माण, मॉल का निर्माण, ठीक है। इन्हीं कामों में जो इंडस्ट्री जो जैसे रियल एस्टेट वाले लगे रहते हैं उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। वेरी सिंपल है, ठीक, कोई इसमें ज्यादा हम समय देने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन माय डियर कि इंडस्ट्रीज में हमारा बेटा प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया, टेरिटरी आ गया, ठीक है बेटा। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन फॉर व्हाट, प्लीज while studying this chapter or part 5 you should remember all the main elements of this chapter, okay। इसे साथ साथ याद कर लो बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ठीक है। प्राइमरी में हमारा आता है एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी हमने देखा बेटा वहां पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आया एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आया। कंस्ट्रक्शन में सिंपली जो वो रोड वगैरह सब बनाते हैं, घर वगैरह। मैन्युफैक्चरिंग बेटा हमारे 4 आते थे, एनालिटिकल, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, ठीक है। हमने चारों पे बहुत अच्छे से डिस्कस्ड किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा लास्ट टेरिटरी, जिसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र, हाँ, ठीक है। ओ माय गॉड, अब देखो ये दोनों प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बेटा काम नहीं कर पाएंगी अगर टेरिटरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करेगी। इट मींस टेरिटरी इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज सपोर्ट टू प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। यस, हम बात कर रहे हैं बेटा टेरिटरी, हमने प्राइमरी सेकेंडरी आपको पढ़ा दिया 2 इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं टेरिटरी इंडस्ट्रीज। टेरिटरी इंडस्ट्रीज स्पेशली डिजाइन फॉर सपोर्ट टू प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ओ माय गॉड, ये बात है सर, हाँ जी। देखो बेटो, मतलब टेरिटरी जो सेगमेंट होता है, जो हमारा इंडस्ट्रीज है, बेसिकली बेटा ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए ही इसको
लाया गया, बनाया गया, फ्रेम किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। यस, देखो बेटा, टेरिटरी हमारा जो सेगमेंट होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी को सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे? ये देखो कैसे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। यस बेटा, विदाउट दिस काइंड ऑफ सर्विसेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कांट सस्टेन और सर्वाइव। यस बेटा, देखो बेटा, ये देखो बिजनेस एक्टिविटी का ही मतलब होता है बेटा कि प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, राइट? देन आफ्टर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन और कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। यस, ठीक है बेटा। यस, देखो बेटा, बिजनेस एक्टिविटी में पूरा कंप्लीट कंसाइल्ड इसी बात पे है बाबू कि देखो, जब तक हम किसी भी चीज को हम जहां प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां से प्रोडक्शन उस चीज का, उस सेवा का अंतिम उसका उपभोग नहीं कर लिया जाता है, तब तक उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानेंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट चैनल को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटी। यस बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, देखो अब आप समझो कि वाई ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि एनी रॉ मटेरियल्स, एनी वर्क इन प्रोग्रेस, एनी सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स और एनी फिनिश प्रोडक्ट विल ट्रांसफर या कन्वेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नीड एंड रिक्वायर्ड टू द ट्रांसपोर्टेशन। यस, देखो बेटा, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे WIP हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स हो, उनको एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी ऑन करने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। एक बात समझ में आई? हाँ सर। दूसरी बात होता है कम्युनिकेशन। यस, टू कन्वे और गिव इंफॉर्मेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर करस्पॉन्डेंस और फॉर एनीथिंग्स नीड अ कम्युनिकेशन बिटवीन द होलसेलर, रिटेलर और प्रोड्यूसर्स। ठीक है। वेयर हाउसिंग, टू स्टोरेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और कमोडिटीज, देयर विल नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउसिंग। देखो बेटा, बनाए गए वस्तुओं को उसको अच्छे से रखने के लिए, रख रखाव के लिए, फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, देयर इज नीड टू वेयर हाउसिंग। ठीक है। एंड बैंकिंग और फाइनेंस फॉर व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ऑफ एनी फंड, इन दैट टाइम the territory sector, that is banking and finance, is support in respect of provide the fund. It means they provide loan, capital or advance or anything you can say. ठीक। अच्छा, insurance after insurance of goods or commodity, the businessman or industrialist are transfer the risk of business risk to the insurance company. Yes, देखो बेटा, आखिर बिजनेस रिस्क होता है कि आग का जल जाना, आग की चोरी हो जाना। ठीक है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम अपने चीज़ों को, अपने जो गुड्स होते हैं, मटेरियल, उनका हम क्या करा लेते हैं? इंश्योरेंस करा लेते हैं। यस, ठीक है। तो उनको बेटा हम किसी भी तरीके से उस रिस्क को किसको ट्रांसफर कर देते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को। अच्छा जी। अच्छा, लास्ट आता है एडवर्टाइजिंग। यस, to sharing the information regarding the good services to the consumers। ठीक है, to need advertising। yes बेटा, अपनी जो हमारे इंडस्ट्रीज में जो सारी चीज़ बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, कमोडिटीज़ बनते हैं, सर्विस बनते हैं या रेंडर कराने होते हैं, तो उनके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए अपने क्लाइंट्स को, अपने कंज्यूमर्स को, अपने उपभोक्ता को हम यूज़ करते हैं। माध्यम हमारा होता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। ठीक है, इसके द्वारा हम अपने प्राइस को, अपने डिस्काउंट को, आने वाले कुछ सारे प्लान्स को हम मार्केट में बता सकते हैं। ठीक, सो नीड एंड रिक्वायर्ड एडवर्टाइजमेंट। सो दीज आर द सर्विसेज, काइंड ऑफ सर्विसेज आर सपोज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी industries. Okay, so these all primary, secondary and tertiary industries are
डिपेंडेंट टू ईच अदर, राइट। सो देखो बेटा, अभी आपने पार्ट 5 में, सो दैट्स ऑल, हमने इंडस्ट्रीज को अच्छे से आपने पढ़ाया, ठीक है। हमने क्या बोला था बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को 2 पार्ट में बेसिकली हम क्या किए हैं, सेगमेंट किए हैं, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स वाले सेगमेंट को हम पार्ट 6 अगले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने इंडस्ट्रीज को अच्छे से पूरा पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ना कोई समस्या आनी चाहिए बेटा। आप अच्छे से इसको पढ़ो, ठीक है। जो हमने इसको पूरा पढ़ा एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। देखो बेटा, इंडस्ट्रीज एक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरीज, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, फिर हमारा सेकेंडरी हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन, फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग 4 एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, एंड अगेन टेरिटरी इंडस्ट्रीज आर again dividing into 5 parts: transportation, communication, warehousing, banking, finance, insurance, advertising, ठीक है। that's it. so these are kinds of about industries, ठीक है बेटा। आपने इतना जाना, इतना पढ़ा अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। so आप भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में कहीं भी हो, ठीक है, आप कोई भी CBSE का बुक आपके पास पढ़ा हो, आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अपने बुक को खोलिए, ठीक है, आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप चीज़ों को आराम से पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग टू रेफर एनी स्पेसिफिक बुक, ठीक है। कोई बुक हो जो CBSE, ICSE और NCERT बेस्ड हो, ठीक है। और बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 बेटा, ये जो हमारा पोर्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आप उस कंटेंट को वहाँ से देखो, इस लेक्चर को सुनो और आप वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। सब कुछ आसान 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 हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो just wait for one day, we will just release the new part of the last part, that is part number 6, ठीक है। जल्दी पार्ट नंबर 6 हम लेके आएंगे, ठीक है। सो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट खत्म हो जाएगा। चैप्टर 1 में हमारा टोटल 6 पार्ट गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, ठीक है। सो टोटल 6 पार्ट में छोटे छोटे वीडियोस हमने बनाए हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ो। हमने मेन बीच हेडिंग्स को सारा आपको बाइफरकेस किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसको हम अच्छे से डाइवर्सिफाई भी किया, ठीक है, अच्छे से आपको समझाने के लिए। सो बेटा, किसी भी बुक से आप पढ़ो, ठीक है। आप इंडिया में जहाँ भी हो, आप आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है, और अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर योर सेल्फ एंड टेक केयर योर पेरेंट्स आल्सो, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।